हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मेरी उम्मीद से आप लोग अच्छे होंगे। चलिए मैं आप लोगों के सामने अगेन रूबरू हूँ। तो आज का रहेगा लेक्चर नंबर 20। आप लोगों को लेक्चर नंबर 19 तक बता दिए थे। हम लोग क्लास 10 में पढ़ रहे थे द्विघात समीकरण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलिए आज का लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और टाइप 3 का ही क्वेश्चन रहेगा। मात्र 2 क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए और ज़बरदस्त क्वेश्चन करेंगे भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन कहता है दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, मतलब जोड़ दिया आपको 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर, उनके परिमापों का परिमाप बोले या फिर परिमिति बोले, इंग्लिश में बोलते हैं इसको पेरीमीटर, ठीक है। परिमापों का अंतर दिया है, मतलब डिफरेंस दिया आपको 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करें। अच्छा, आपको दोनों वर्गों की भुजाएं निकालना है, फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए भाई चलते हैं हम लोग सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए आपको यहाँ पे 2 वर्ग माना है ना, तो आपको मान लेते कि माना कि देखिए क्या करते हैं हम लोग, मानना पड़ेगा आपको। तो माना कि छोटे वर्गों की भुजा, वर्ग की भुजा, माना कि छोटे वर्ग की भुजा, माना कि छोटे वर्ग की भुजा क्या मानते भाई, एक्स मान लेते। कितना, एक्स मीटर मान लेते, ठीक है। माना कि छोटे वर्ग की भुजा एक्स मीटर तथा बड़े वर्ग की भुजा y मीटर मान लेते हैं, ठीक है। आपको 2 वर्ग लिया है ना, यहाँ पे 2 वर्ग का रहा क्वेश्चन। तो मान लेते हैं पहला वर्ग छोटा है, दूसरा वर्ग बड़ा है, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग माना कि छोटे वर्ग की भुजा x मीटर मान लिए तथा बड़े वर्ग की भुजा y मीटर मान लिए। आप चलेंगे प्रश्नानुसार, किसके अनुसार, प्रश्नानुसार काम करेंगे हम लोग, प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार चलेंगे हम लोग। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग जो है ना, मतलब जोड़ जो है 468 मीटर स्क्वायर है। मतलब इन दोनों का जोड़ दिया आपको, वर्गों का जोड़, 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, ठीक है। तो आप जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है, फॉर्मूला आप जानते होंगे। क्या कहते हैं, स्क्वायर। वर्ग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्क्वायर। क्या बोलते हैं भाई, स्क्वायर। क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है, वर्ग का क्षेत्रफल फार्मूला आप जानते होंगे क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर का होता है क्या, भुजा का स्क्वायर। क्या होता है भाई, भुजा का स्क्वायर होता है। क्या होता है, भुजा को हम लोग मानते क्या होता है, यहाँ पे ना ए मानते, भुजा हम लोग क्या मानते, तो ए का स्क्वायर। यहाँ पे भुजा एक्स वाई माने तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। बात को समझे। तो वर्ग मतलब स्क्वायर का क्षेत्रफल फार्मूला जो होता है भुजा स्क्वायर होता है, मतलब साइड का स्क्वायर। भुजा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, साइड बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए छोटे वर्ग की भुजा एक्स मीटर माने तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस वाई, बड़े वर्ग की भुजा वाई माने तो वाई का स्क्वायर हो जाएगा। इक्वल टू आपको दिया, दोनों का जोड़ दिया आपको, कितना दिया, 468 मीटर स्क्वायर दिया। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक देखिए, यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है हम लोग का, ठीक है। अब आगे हम लोग का सेंटेंस कहता है, यदि उनके परिमापों का अंतर, मतलब उनके परिमाप समझते, परिमाप मतलब होता क्या, आप जानते होंगे क्या, नहीं जानते तो बताते हैं आपको। वर्ग का परिमाप या परिमिति, क्या बोलते हैं भाई, वर्ग का परिमाप या इसी को बोलते हैं परिमिति, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको पेरीमीटर। क्या बोलते हैं भाई, पेरीमीटर बोलते हैं, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। फार्मूला जो होता है भाई क्या होता है, 4, क्या होता है, 4a, क्या होता है 4a, मतलब 4 गुना भुजा। यहाँ पे a क्या है, ये जो है भुजा है, क्या भाई, यहाँ पे ए जो है भुजा है, क्या है, भुजा, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, साइड। क्या बोलते हैं भाई, साइड बोलते हैं, ठीक है। तो आप देखिए इस फॉर्मूला को आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। जहां आप छाप रहे हैं ना, छाप लीजिएगा इसको भी, ठीक है। जहां आप क्वेश्चन का आंसर छापिएगा वहीं पे आप इस साइड में लिख लीजिएगा वर्ग का क्षेत्रफल। अगर आपको याद नहीं है तो भुजा स्क्वायर होता है, वर्ग का परिमाप या परिमिति होता है 4a, मतलब 4 गुना भुजा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होने वाला ना, कोई कन्फ्यूजन नहीं। तो सॉरी, चलिए भाई आगे बढ़ते हम लोग। यदि उनके परिमापों का अंतर दिया, अंतर का मतलब होता है डिफरेंस दिया आपको, तो परिमाप देखिए, अगर हम बोले कि छोटे वर्ग की भुजा का परिमाप कितना होगा, 4 गुना एक्स कर देंगे। यहाँ पे एक्स माने ना भुजा, तो यहाँ पे भुजा एक्स लिख देंगे तो 4 गुना एक्स हो गया। और अगर बड़े वर्ग की भुजा देखें तो 4 गुना वाई हो जाएगा, क्या, 4 गुना वाई, 4y हो जाएगा। तो यदि उनके परिमापों का अंतर दिया आपको 24 मीटर, तो क्या करते हैं हम लोग, पुनः क्या चलेंगे भाई, पुनः अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में चलते हैं। पुनः अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का उनके परिमापों का अंतर, तो बड़े वर्ग की भुजा कितना, y मीटर, मतलब 4y हो जाएगा, 4y
कर लीजिए 4y माइनस 4x इक्वल टू आ गया कितना, बताइए कितना अंतर दिया आपको 24 मीटर, 24। इसको इक्वेशन सेकंड मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए अंतर का मतलब डिफरेंस, मतलब क्या, माइनस का सिंबल, ठीक है, अंतर का मतलब होता है। तो आप यहां तक समझे, कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए हम दोबारा रिपीट करते हैं। देखिए क्वेश्चन कर रहा था हम लोग का क्या, कि दो वर्गों का क्षेत्रफलों का योग आपको दिया है 468 मीटर स्क्वायर दिया है। यदि उनके परिमापों का अंतर दे रखा आपको 24 मीटर, तो कह रहा है क्या, दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करें। दोनों वर्गों की भुजाएं क्या होगा, मतलब यहाँ पे क्या, x, y का मान आपको निकालना है, x, y का मान फाइंड करना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए चलते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हम लोग माना कि छोटे वर्ग की भुजा, अच्छा दो वर्ग बोला है ना, तो हम मान लिए पहला वर्ग छोटा और दूसरा वर्ग बड़ा मान लिए। तो माना कि छोटे वर्ग की भुजा x मीटर माने, तरह बड़े वर्ग की भुजा y मीटर मान लिए। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब प्रश्न अनुसार चलते हैं, तो कह रहा है दो वर्गों की क्षेत्रफल का योग इतना, जोड़ इतना दिया है, तो वर्ग का फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर। यहाँ पे भुजा x माने तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, इसी तरह से बराबर 468 लिख दिए समीकरण, इसको इक्वेशन फर्स्ट माने। इसी तरह से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप यहाँ से लेकर यहाँ तक देखिएगा आप, तो यही कह रहा है, यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर, मतलब परिमाप, तो क्या हुआ, अगर देखिए छोटे वर्ग का भुजा का परिमाप देखें तो होगा क्या, बताइए 4 गुना x हो जाएगा 4x, लेकिन हम 4y पहले लिखे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बड़े वर्ग की भुजा, बड़े से हम बड़े से माइनस कर दिए, क्या, बड़े से माइनस कर दिए किधर, छोटे भुजा में, ठीक है। तो इसका 4y माइनस 4x कर दिए 24 आ गया, इस इक्वेशन, इसको सेकंड मान लिए। अब इसमें क्या कर, अभी सेकंड नहीं मानेंगे, इसको सेकंड नहीं मानते। देखिए एक काम करते भाई हम लोग, क्या करते, एक काम करते हम लोग, देखिए इसमें अगर बोलेंगे भाई क्या 4y और 4x में क्या कोई कॉमन है, कुछ कॉमन निकलता है क्या, आप बोलेंगे जी हाँ 4 कॉमन है, क्या भाई 4 कॉमन निकालिए, तो y माइनस x बचेगा, यस है ना, आप बोलेंगे जी हाँ बचेगा। अब देखिए 24 आ गया इधर, तो y माइनस x बराबर कितना आएगा 24 बटे आ जाएगा 4, तो 4 के 24 आ जाएगा। तो y माइनस x का वैल्यू मिला हमको कितना, 6 मिला, लेकिन हमको अगर y का वैल्यू निकालना है 6 प्लस x हो जाएगा। इसको इक्वेशन, इसको माने इक्वेशन सेकंड मान लीजिए, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि y इक्वल टू 6 प्लस x माने, समीकरण इसको 2 माने। अब क्या करते हैं हम लोग, समीकरण 1 में ना x का मान, y का मान रखते हैं, समीकरण 1 में ना हम लोग क्या करते हैं, y का मान रख देते हैं और आंसर हम लोग का निकल जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए भाई अब देखिए इसको हम मिटाते हैं, ठीक है, आप कहीं पे नोट डाउन कर लीजिएगा इसको, ठीक है। हमको निकालना क्या है, वर्ग की भुजा, मतलब छोटे वर्ग की भुजा x और बड़े वर्ग की भुजा y, मतलब x y हमको फाइंड करना, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं, अब लिखेंगे क्या, समीकरण 1 में क्या लिखेंगे भाई, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान मतलब वैल्यू रखने पर, मान रखने पर क्या लिखेंगे भाई, रखने पर, ठीक है। चलिए रखते हैं इसको। देखिए x की जगह x स्क्वायर है तो x स्क्वायर रहेगा, y की जगह हम लोग रखेंगे 6 प्लस x रखेंगे। देखिए लेकिन यहाँ पे y स्क्वायर है तो y के बदले में इतना y लिख दिया, लेकिन स्क्वायर तो लिखना पड़ेगा भैया, बराबर 468, ठीक है। अब देखिए x स्क्वायर जैसा है वैसा रहेगा, इम्प्लाइड डेट। अब देखिए 6a प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ठीक है। तो देखिए a का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर 36 हो गया, प्लस b का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 गुना 6 गुना x होगा, बराबर 468 आ गया। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना, कोई कंफ्यूजन नहीं ना, कंफ्यूजन पैदा नहीं होता ना आप लोग का, अगर होता भाई कमेंट कीजिएगा आप, ठीक है। देखिए एक्स स्क्वायर और इधर एक्स स्क्वायर देखिए कीजिएगा तो 2x स्क्वायर मिलेगा हम लोग को। इसी तरह से देखिए 36 का 36 रहेगा, प्लस इधर देखिएगा 6 गुना 12 गुना x है तो 12x हो गया, बराबर देखिए इधर 468 आएगा ना भाई, 468 आ गया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक नहीं। तो 2x स्क्वायर रहने दीजिए, आप एक काम कीजिए 12x को इधर लेकर आ जाइए, इसका क्या 36 है, 36 माइनस 468 कर दीजिए, मतलब जो प्लस में है ना 468 LHS की तरफ लेकर आइएगा तो माइनस सिंबल आएगा कि नहीं बताए, माइनस में आएगा ना, माइनस में आएगा, क्योंकि आपको पता है RHS जब LHS आता है तो साइन क्या होता है, चेंजिंग होता है, ठीक है। तो 2x स्क्वायर जैसा है वैसा रहने दीजिए, प्लस 12x जैसा वैसा रहने दीजिए। अब 468 में अगर 36 आप घटाइए तो कितना आता है, देखिए 16 में 8 जाएगा, कितना आएगा बताइए, सॉरी 8 में 6 जाएगा, कितना आएगा 2 आएगा। आप देखिए यहाँ पे क्या बचा, कितना पे
यहाँ पे 6 तो ऑलरेडी पहले 6 था, 6 में 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, 432 माइनस 432 बराबर 0 आ गया। अगर इसमें देखिए भाई क्या ए का वैल्यू, बी का वैल्यू और सी का वैल्यू हम लोग करेंगे द्विघाती सूत्र से हल, ठीक भाई। तो देखिए अगर बोले ए का वैल्यू कितना होगा तो अच्छा एक काम करते हैं हम लोग, 2 कॉमन निकलता है भाई, 2 कॉमन निकलता है, ईजी होगा, निकाल दीजिए। 2 को कॉमन लेते हैं, एक्स स्क्वायर बचेगा ओनली क्योंकि 2 बाहर आ गया, प्लस 2 छके 12, 6x आ गया, माइनस देखिएगा 2 दूना 4 आएगा, फिर 2 एकम 2, देखिए 2 दूना 4 आया, 2 एकम 2 बचा 1, 12 बने, 2 छक्के 12 बराबर यहाँ पे 0 आ गया। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, कोई कंफ्यूज नहीं। अब देखिए जब एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 216 बराबर 0/2 लिखिएगा तो 0 वैल्यू देगा कि नहीं बताइए, 0/2 मतलब इधर गुना में तो भाग में जाएगा तो 0 वैल्यू देगा, इसलिए हम डायरेक्टली 0 लिख दिए। कोई कंफ्यूजन नहीं ना, कोई मतलब कंफ्यूजन नहीं होता है ना, हाँ नहीं होता। अगर होता है तो कमेंट कीजिएगा जरूर, ठीक भाई। इतना देखिए ये जो हम लोग का इक्वेशन बना, क्या बना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, मतलब द्विघात समीकरण बना, क्या भाई, द्विघात बना समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक भाई। अब इसमें अगर हम पता करते भाई ए का वैल्यू कितना, ए का वैल्यू 1 है, कोमा बी का देखें तो 6 हो गया क्योंकि एक्स स्क्वायर का एक्स का गुणन क्या 6 है, और अगर इसमें देखें तो सी का वैल्यू -216 आ गया। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब चलते भाई हम लोग क्या निकालते हैं, डी निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग डी निकालते हैं। देखिए डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। तो बी का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर हो जाएगा, 6 का स्क्वायर माइनस 4 गुना ए गुना सी, ए का वैल्यू 1 है, गुना सी कितना है -216 है। देखिए 6 का स्क्वायर 36 आएगा, प्लस देखिए माइनस, देखिए इधर माइनस इधर माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आप 216 गुना 4 कीजिएगा तो 16 छक्के 64, 64 का 4 कितना है 6 बचेगा, 4 गुना 8, 8 और 6 14, देख लीजिएगा 6 चौके 24, 24 का 4 हाथ कितना, अच्छा 16 चौके, या एक काम करते हैं 6 चौके 24, 24 का 4 हाथ कितना, 2 बचा, 4 2 6 आ गया इधर, अब 4 2 8, 864 मिला, कितना भाई 864 मिला। अब जब ऐड कीजिए तो देखिए 6 4 10, 6 3 9 10, 8 1 9, 900, कितना है भाई 900 आया। डी का वैल्यू जो प्राप्त हुआ है कितना भाई आया हम लोग को 900 आया है, ठीक है 900 आया। 900 जो आया किसका स्क्वायर, बोलेंगे 30 का स्क्वायर है। देखिए स्क्वायर का जरूरत पड़ेगा, आप देखिए अगर बोले भाई 900 जो है किसका स्क्वायर है, किसका वर्ग है, तो बोलेंगे 30 का स्क्वायर है, मतलब 30 का वर्ग है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं हम लोग 9, क्या भाई 9, अब हम द्विघाती सूत्र से, किससे, द्विघाती सूत्र से चलते हैं हम लोग। देखिए द्विघाती सूत्र से चलेंगे, हम लोग जानते हैं भाई, क्या जानते हैं, x बराबर होता है -b प्लस माइनस √d/2a, होता है कि नहीं होता। आप बोलेंगे जी हाँ होता है, तो -b की जगह लिखेंगे b का वैल्यू, तो -6 आ गया, प्लस माइनस √d का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे 900/2a, 2 गुना a का वैल्यू 1 है। तो देखिए अगर क्या करते हैं हम लोग x बराबर लेते क्या, देखिए -6 जैसा वैसा रहने दीजिए। अब √900 है तो √900 के बाहर आ जाएगा कितना, 30 आ जाएगा, तो 30 का स्क्वायर होगा। 900 की जगह आप 30 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 30 का स्क्वायर मतलब 2 बार लिख सकते हैं आप, 30 गुना 30, तो 31 बाहर आ जाएगा, तो रूट खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, रूट से बाहर 30 निकलेगा, बस बात खत्म। आप 2 गुना 1 की जगह तो 2 ही मिलेगा। अब करते हैं क्या, हम लोग एक बार प्लस लेते हैं, दूसरा बार माइनस लेते हैं, क्योंकि प्लस माइनस है ना, इसलिए -6 इधर लेते, एक बार लेते प्लस, इधर प्लस लेते 2, और इधर लेते क्या माइनस में लेते, x बराबर -6, इधर माइनस लेते 30/2 आ गया। अब देखिए x बराबर मिलेगा हम लोग को 30 में जब 6 को माइनस कीजिएगा तो आएगा कितना 24, कितना आएगा 24/2, 12 दूना 24 मतलब 12 मिला, कितना 12, तो x बराबर आया कितना 12 मीटर। अगर इधर देखिएगा तो x बराबर आएगा, देखिए अगर x बराबर -36/2, 2 18 दूना 36, लेकिन भाई यहाँ पे नेगेटिव आया, क्या नेगेटिव आया, तो भुजा कभी नेगेटिव हो सकता है क्या, नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं ना। तो आप यहाँ पे रीजन भी लिख दीजिए भाई, क्या रीजन लीजिए, चूंकि भुजाएं जो है, भुजाएं मतलब साइड्स जो होते हैं, भुजाएं क्या होते हैं, साइड्स जो होते हैं, साइड्स ऋणात्मक, क्या ऋणात्मक, ऐसे लिख दीजिए ब्रैकेट में, ऋणात्मक 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 नहीं हो सकती, नहीं हो सकती है। इसीलिए क्या होगा ना, x बराबर 12 मीटर रहेगा, एक कैंसिल हो जाएगा, एक कैंसिल हो जाएगा, ये रहेगा भाई, ठीक है x बराबर 12 मीटर। तो देखिए जगह नहीं भाई, इससे आगे हमको सॉल्व करना है। x का वैल्यू मिला, मतलब छोटे वर्ग की भुजा मिला x मीटर, अब निकालना है बड़े वर्ग की भुजा निकालना है। तो देखिए यहाँ तक किसी को स्क्रीनशॉट या फिर कुछ खींचना है, जैसे मतलब पोस्ट करके लिखना है तो लिख सकते हैं। तो चलिए भाई हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई x बराबर 12 मीटर आया, तो हम लोग चलते हैं समीकरण 2 से, क्या करेंगे हम लोग समीकरण 2 से,
समीकरण 2 से काम करते हैं, समीकरण 2 से। देखिए समीकरण 2 हम लोग का क्या कहता है, y इक्वल टू होता है 6, यहाँ पे है y इक्वल टू 6 प्लस एक्स। तो देखिए 6 प्लस एक्स का वैल्यू रखिए यहाँ पे 12, तो 12 6 18, कितना 18 मीटर। तो लिखेंगे भाई क्या, अतः क्या लिखेंगे भाई, अतः अतः दोनों वर्गों की भुजाएं, दोनों वर्गों की भुजाएं, वर्गों की भुजाएं क्रमशः कितना आया भाई, क्रमशः कितना आया हम लोग का, क्रमशः कितना बताइए, 12 मीटर और 18 मीटर। ये हम लोग का फाइनली आंसर हो गया। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, एक समकोण त्रिभुज का कर्ण जो है उसके आधार से 2 सेंटीमीटर बड़ा और ऊंचाई के 2 गुनी से 1 सेंटीमीटर अधिक है, समकोण त्रिभुज की प्रत्येक भुजाएं ज्ञात करें। आपको समकोण त्रिभुज की प्रत्येक भुजा निकालना है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, निकालते हैं। सबसे पहले आपको हम एक फिगर बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए इस टाइप का एक फिगर है हम लोग का समकोण त्रिभुज ABC मान लेते हैं हम लोग। क्या मानते भाई, ABC। यहाँ मान लेते A, यहाँ B मान लेते और यहाँ पे C। ठीक है, सॉरी थोड़ा सा नहीं, यहाँ तक ले लेते। ठीक है, इधर भाई क्या है, A है इधर B, इधर C मानते। तो हम लोग का क्या हो गया, ABC एक समकोण त्रिभुज बना। क्या भाई, यहाँ जहाँ B इक्वल टू 90 डिग्री है, जहाँ कोण B इक्वल टू 90 डिग्री है। कोई दिक्कत है तो बताइए, समझने में कोई दिक्कत नहीं। तो माना कि ABC यहाँ पे एक त्रिभुज हुआ, समकोण त्रिभुज है, क्या है, और कोण B बराबर 90 डिग्री है। तो देखिए अगर इसमें आपको बोले AB क्या है, यहाँ पे AB क्या है, तो बोलेंगे लंब। क्या भाई, लंब है, क्या है, लंब, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, परपेंडिकुलर, जिसको हम लोग P सूचित करते हैं, स्मॉल पी, किससे, स्मॉल P से सूचित करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है, अगर आपको बोले BC क्या है, BC बोलेंगे आधार। क्या बोलेंगे, आधार है हम लोग का, क्या है, आधार, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, बेस। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेस। और हम लोग सूचित करते हैं स्मॉल b से करते हैं। ठीक है, याद रखिए इस बात को, स्मॉल b से करते हैं। अगर आपको बोले भाई क्या AC क्या, यहाँ पे AC बोलेंगे कर्ण। क्या भाई, कर्ण, जिसको हम लोग इंग्लिश बोलते हैं क्या, हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस बोलते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। आप देखिए सबसे पहले हमको सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं और यहाँ पे कुछ मानना पड़ेगा। देखिए मान लेते हैं हम लोग, सबसे पहले क्या माने हम लोग, अच्छा मान लेते, माना कि हम लोग करते, देखिए माना कि समकोण त्रिभुज, माना कि समकोण त्रिभुज ABC की का लंब इक्वल टू मान लेते हैं x मीटर। कितना, x मीटर मान लेते हैं। तो लंब माने भाई x मीटर, कितना मीटर माने, x मीटर माने, कोई दिक्कत नहीं। लंब का मतलब यहाँ पे AB हुआ। ठीक है, AB माने x मीटर। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज ABC का लंब इतना। आप चलते हैं तथा समकोण त्रिभुज का कर्ण निकालते हैं। समकोण त्रिभुज का कर्ण हम लोग निकालने के लिए जा रहे हैं। कर्ण मतलब हाइपोटेन्यूज, स्मॉल h निकलने के लिए जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ से निकलेगा क्वेश्चन से, क्या निकलेगा, प्रश्न अनुसार से, समझे। तो प्रश्न अनुसार क्या कर देंगे, एक समकोण त्रिभुज का कर्ण जो है ना उसके आधार से 2 सेंटीमीटर है, कर्ण जो है उसके आधार से 2 सेंटीमीटर बड़ा है, और ऊंचाई मतलब यहाँ पे लंब हो गया। ठीक, लंब के ऊंचाई के 2 गुने से, देखिए ऊंचाई के 2 गुना मतलब लंब का 2 गुना कि 2 गुने से 1 सेंटीमीटर अधिक है, मतलब एक, देखिए यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया भाई, यहाँ पे मीटर मान रहे, गलत कर रहे, थोड़ा सा मिस हो गया हमसे भाई, यहाँ पे सेंटीमीटर माने। क्या माने भाई, सेंटीमीटर मानेंगे। ठीक है, सॉरी भाई इसके लिए। देखिए तो x गुना ऊंचाई के 2 गुनी से 1 सेंट अधिक है, तो मतलब 1 कर देंगे, यहाँ पे सेंटीमीटर आ गया। कोई दिक्कत है बताइए, नहीं ना समझने में। क्वेश्चन ही कह रहा था क्या, कर्ण जो है ना उसके आधार से 2 सेंटीमीटर बड़ा है, लेकिन ऊंचाई के 2 गुनी से 1 सेंटीमीटर अधिक है। तो ऊंचाई का 2 गुना कर दें, मतलब x गुना 2 लिख दें प्लस 1 कर दें, तो 2x प्लस 1 हम लोग का बना, जो क्या बना, सेंटीमीटर जो बना, समकोण त्रिभुज का कर्ण बना। आप चलते हैं क्या, पुनः प्रश्न अनुसार से चलेंगे, पुनः अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार चलेंगे। क्या निकालते हैं आप, हम लोग निकालते हैं आधार, समकोण त्रिभुज ABC का आधार। क्या, ABC का आधार, आप नाम भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। आधार मतलब बेस निकालते हैं हम लोग, आधार, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, बेस। क्या बोलते हैं, बेस निकालते हैं। क्या होगा देखिए, अब देखिए आधार से, देखिए समकोण त्रिभुज का कर्ण जो उसके आधार से 2 सेंटीमीटर बड़ा है, कर्ण जो उसके आधार से 2 सेंटीमीटर बड़ा है, एक समकोण त्रिभुज का कर्ण जो है उसके आधार से 2 सेंटीमीटर बड़ा है, और ऊंचाई के 2 गुनी से 1 सेंटीमीटर अधिक है, त्रिभुज की प्रत्येक भुजा कहते हैं। अच्छा, आधार से 2 सेंटीमीटर बड़ा, कर्ण जो उसके आधार से 2 सेंटीमीटर बड़ा है। देखिए भाई कर्ण जो हुआ इतना हुआ, कर्ण हम लोग का निकला 2x प्लस 1 निकला, आधार से 2 सेंटीमीटर बड़ा है,
इससे 2 सेंटीमीटर बड़ा है। कौन क्या है? कर्ण बड़ा है, लेकिन हम लोग कर्ण निकाल चुके हैं, इतना है। तो अगर माइनस कर देंगे तो ये आधार निकल जाएगा, ठीक है, हम लोग का आधार निकल जाएगा। तो 2x + 1 तो ऑलरेडी कर्ण है, लेकिन अगर 2 सेंटीमीटर बड़ा है ना तो यहाँ पे घटा देंगे 2, अगर 2 घटा देंगे 1 सेंटीमीटर निकल जाएगा, हम लोग क्या आधार निकलेगा। क्या निकला भाई? आधार निकल जाएगा। कर्ण हम लोग का निकला कितना बताइए? 2x + 1, क्या 2x + 1 सेंटीमीटर, क्या भाई? सेंटीमीटर, ठीक है। 2x + 1 सेंटीमीटर निकला कर्ण, और हम लोग का आधार निकला 2x + 1 - 2। इसको आप जब हल कीजिएगा तो कितना आएगा बताइए? 2x - 1, यही तो आएगा। 2x - 1 सेंटीमीटर आ गया। कोई दिक्कत नहीं ना, यहाँ तो कोई समस्या नहीं। चलिए भैया हम लोग चलते हैं, आगे चलते हैं। देखिए त्रिभुज की प्रत्येक भुजाएं ज्ञात करें। तो त्रिभुज के प्रत्येक भुजा मतलब आपको निकालना, लंब भी निकालना है, इसका कर्ण भी निकालना है, फिर आधार भी निकालना है, ठीक है। तो चलिए भाई चलते हैं और आगे हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। देखिए आपको पता होना चाहिए, समकोण त्रिभुज हो या कोई भी त्रिभुज हो, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ होता है 180 डिग्री होता है। तो चलिए भाई चलते हैं हम लोग क्या त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में काम करेंगे। आप लोग समकोण त्रिभुज ABC में काम कर सकते हैं, या फिर एक काम कर सकते हैं आप लोग, क्या हमको यहाँ पे एंगल नहीं निकालना, हमको यहाँ पे एंगल नहीं निकालना है, हमको जो निकालना है एक्स का मान निकल जाएगा ना। तो एक काम करते हैं, एक फार्मूला पाइथागोरस समकोण त्रिभुज ABC में कर देखें। समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में देखते हैं। यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या पाइथागोरस प्रमेय हम लोग क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर जो बराबर होता है लंबा का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हम लोग का पाइथागोरस प्रमेय कहता है भाई, क्या कहता है? क्या कर्ण का स्क्वायर जो होता है, कर्ण का स्क्वायर जो होता है बराबर होता है किसका? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। बात को समझे कि नहीं समझे बताइए। तो हम लोग का जो कर्ण स्क्वायर मतलब h का स्क्वायर बराबर होता है लंबा स्क्वायर मतलब p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। बात को समझे? तो यही इसी से काम चलाएंगे। तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण यहाँ पे कितना 2x + 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 2x + 1 का स्क्वायर हो गया बराबर लंब का स्क्वायर। लंब क्या है यहाँ पे? x है, मतलब x का स्क्वायर प्लस आधार क्या है यहाँ पे 2x -1, कहाँ आधार कहाँ लिए 2x, यहाँ लिख दीजिएगा 2x - 1 आया सेंटीमीटर आधार, 2x - 1 का सेंटीमीटर का स्क्वायर मतलब स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग का कर्ण इतना निकला, लंबा इतना। अब इसको क्या करते हैं? हल करते हैं। देखिए यहाँ पे फार्मूला लगेगा a + b का, तो a स्क्वायर मतलब 4x का स्क्वायर प्लस b का 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 × 4, देखिए देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 × a × b, a × 2x × a, तो इतना कर देंगे बराबर x स्क्वायर जैसा लिख दीजिए। आप इधर भी a - b का फॉर्मूला लगेगा, a - b का होल स्क्वायर आएगा, तो a का स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब प्लस b का मतलब -1 का स्क्वायर कर दीजिए। अब -2ab -2 × a × b, a कितना है भाई 2x है, 2x लिख दीजिए गुना b -1 है, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए फिर इतना हम लोग को प्राप्त हो गया, ठीक है। तो 4x स्क्वायर जैसा है वैसा रहने दीजिए, 4x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 रहेगा प्लस 2 × 4x आएगा, 4x लिख दीजिए बराबर। अब देखिए x स्क्वायर, तो x स्क्वायर रहेगा प्लस 2 × 4x स्क्वायर आ गया। अब इधर देखिए -1 का स्क्वायर कीजिएगा। अगर इधर देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2 × a × b, -2 × a × b, ठीक है। ये जो आएगा भाई b तो आएगा कितना बताइए? -1 नहीं 1 लेंगे हम लोग, क्या लेंगे? 1 लेंगे, क्योंकि 1 है ना, -1 नहीं 1 है, ठीक है, 1 है, -1 नहीं लेंगे, ठीक है। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 2 × 4x आ गया, ठीक है। तो अगर देखिए 2 × 4x स्क्वायर आ गया प्लस 1 का 1 रहेगा, ठीक है। आप देखिएगा इधर -2 × 4x आ गया, -4x से गुना 1 कीजिए तो -4x ही रहेगा, -4x है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। आप देखिए यहाँ पे x स्क्वायर है और इधर 4x है भाई, और इधर देखिए -4x है, तो कुछ कट रहा है देखिए तो यहाँ पे। अच्छा 4x स्क्वायर इधर भी है, 4x स्क्वायर इधर भी है, कट गया दोनों ठो, बचा क्या हम लोग का? देखिए 1 भी कट गया, 4x बचा और x स्क्वायर और -4x, देखिएगा ध्यान से 4x इधर बचा भाई, क्या 4x बचा, 4x बराबर अब इधर देखिएगा तो x स्क्वायर -4x बचा, क्या x स्क्वायर -4x है। एक काम करते हैं ना हम लोग, क्या करते हैं ना, सभी को एक इधर लेकर आते हैं। देखिए x स्क्वायर -4x फिर -4 x आ जाएगा इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। तो देखिएगा x स्क्वायर -4 × 8x इक्वल टू कितना 0 आ गया, ठीक है। अगर इसमें देखिएगा आप
क्या देखिएगा, अगर देखिएगा भाई क्या कि अगर आपको हम बोलेंगे, अगर आपको क्या बोले भाई, यहाँ पे एक्स एक्स कॉमन है, क्या है, एक्स एक्स कॉमन है, तो एक्स कॉमन लीजिएगा, तो एक्स इंटू एक्स माइनस 8 इक्वल टू 0, तो एक्स बराबर 0 एंड एक्स बराबर 8 आ गया। यस है ना, आप बोलेंगे जी हाँ, लेकिन भाई हम लेंगे किसको, इसको लेंगे एक्स बराबर 8 वाला, क्योंकि एक्स देखिए आपको पता होगा एक्स इंटू एक्स माइनस 8 मतलब एक्स 0 के बराबर होगा, फिर एक्स माइनस 8 भी 0 के बराबर होगा। ये गुणनखंड निकला, क्या निकला, टुकड़ा निकला, ठीक है, समझे, एक्स स्क्वायर माइनस 8x का, एक्स स्क्वायर माइनस 8x का, तो एक्स बराबर 8 निकला। तो चलते हम लोग लिखेंगे क्या, देखिए अगर देखें लिखेंगे अतः करके, आप देखें अतः करके लिखेंगे, अतः समकोण त्रिभुज की प्रत्येक भुजा, समकोण त्रिभुज की प्रत्येक भुजाएं, प्रत्येक भुजाएं, देखिए क्या क्या होगा। सबसे पहले देखते हैं कर्ण, क्या कर्ण देखते हैं, मतलब हाइपोटेनियस देखते हैं, स्मॉल एच देखे तो कितना, अच्छा ये लंब निकलेगा, पहले सबसे पहले लंब लेते हैं हम लोग, लंब क्या लेते हैं भाई, लंब, जिसको बोलते हैं क्या इंग्लिश में पी, स्मॉल पी बोलते हैं, ठीक, परपेंडिकुलर। तो लंब बराबर आएगा कितना बताइए, तो एक्स सेंटीमीटर मान है, तो मतलब 8 सेंटीमीटर हो गया यहाँ पे। और चलते हैं लंब इतना आया, और चलते हैं आधार, कर्ण चलते हैं, कर्ण क्या भाई, कर्ण हाइपोटेनियस जिसको बोलते स्मॉल एच, तो कर्ण का है 2x + 1, 2x, एक्स का वैल्यू रखेंगे 8 + 1 कर देंगे, ये भी सेंटीमीटर निकलेगा, 8 2 16 17 सेंटीमीटर आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक बताइए, नहीं होना चाहिए। आप चलते हैं हम लोग क्या, देखिए लंबा इतना, कर्ण इतना, आप चलते हैं आधार, क्या भाई आधार निकालते हैं, आधार जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, बेस, क्या बोलते हैं भाई, बेस, BASE, बेस जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। बेस मतलब क्या होता है पता है आपको, आधार होता है, ठीक है। तो बेस हम लोग का है 2x - 1, तो 2 गुना x की जगह वैल्यू रखेंगे 8, 8 - 1, अब ये सेंटीमीटर में आएगा, तो 8 दूना 16 - 1 बराबर 15 सेंटीमीटर आंसर आ गया। यहाँ तक फाइनली हम लोग का आंसर है, आपको आता करके लिखना पड़ेगा इस तरह का, ठीक है भाई। तो चलिए भाई हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, आज के लिए भाई इतना है, ठीक है।